हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस कैंडल वाइज रीडिंग में आपकी पार्टनर की थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। ओके, आप किससे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचने की कोशिश करें और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, और इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा कि इस रिश्ते में क्या आ रहा है। कुछ सिचुएशन आपकी यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी कि यस, ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में अभी इस वक्त हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो गाइडेंस भी देखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, ताकि आपको पता चलेगा ये रीडिंग आपका है। इस वक्त आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर के। ओके, सो अभी राइट नाउ आपकी फीलिंग्स क्या है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, कि इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, आप खुश नहीं हैं। आप अभी इस सारी जो रिश्ते हैं या इस रिलेशनशिप में या ये जो सिचुएशन आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ, आपका इंसल्ट हुआ, आपको तकलीफ़ हो रही है और इस तकलीफ़ से आप अभी ऐसी इस एनर्जी में है जैसे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा सोचना है। ओके, अभी आप कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, या आपको अभी कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। आप ऐसा सबको कह रहे हैं जैसे कि मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट यार, आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आप अपने फ्यूचर मतलब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, कौन आएगा, किसके साथ मुझे रिश्ता रखना है। क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, तो लव की हम बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। इस वक्त आप अकेले हो सकता है कि आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं है। ओके, आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं है, इसलिए आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि क्या मुझे ज़िंदगी भर अकेला ही रहना होगा। हो सकता है कि आपके पास पैसे हैं, हो सकता है कि आपका जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं। ओके, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको प्यार की ज़रूरत है, और प्यार के बगैर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, मुझे लगता है ना, कभी कभार आपको लगता है कि इस इंसान ने, जिसने आपको छोड़ा है या जिसने आपको धोखा दिया है या जिसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, आपको लगता है ना कि इसको सबक सिखाना चाहिए। ओके, इस इंसान को आपको लगता है कभी कभार कि इतना इतना कुछ करना चाहिए ना कि पर्सन आपके पाँव पकड़े। आपको इतना सक्सेसफुल होने का मन करता है ना कि ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागे। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को, मतलब इनकी हालत, कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि मेरे साथ जो इसने किया वही इसके साथ भी हो। ओके, सो ये आप फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, या आप अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बता रहे हो, या हो सकता है कि आपका एक सीक्रेट रिश्ता रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ओके, अभी भी कहीं न कहीं आपको ये फ़ील होता है ना कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आए, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, मैंने जो सपना देखा है बहुत महीने पहले, बहुत साल पहले, वो सच हो जाए। अभी भी आप तड़प रहे हो कि सब कुछ ठीक होगा, अभी भी आपको, मतलब सब कुछ ठीक करने के लिए आप तड़प रहे हो, या हो सकता है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आपको लगता है कि कब सब कुछ ठीक होगा। ओके, सो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर है। सो देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्या बात है, एस ऑफ कप्स। एंजल्स गाइड करें मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड। देखिए, आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस रिश्ते के लिए गए थे या जिसके लिए आपको छोड़ा था, या जो रिश्ता इनको लगा कि बेहतर है या फ्यूचर है या थर्ड पार्टी है, इनका दिल टूटा हुआ है। ओके, कोई बात इनके सामने आई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है इस वक्त। ओके, हो सकता है कि आपकी आपकी शादी होने वाली है या आपके लिए कोई रिश्ता आया है, तो ये बात सुन के आपके पार्टनर का दिल टूटा है। या ये अगर थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में थी, तो थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया है, या थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आई है जिसके वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। ओके, आज ये पर्सन हार्ट ब्रेक सिचुएशन में
मुझे दिखाई देते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको लगता है ना कि इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, इन्होंने आपको समझा नहीं है, इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया है। ओके, इन्होंने कहीं ना कहीं प्यार आपसे प्यार करना था, ठीक है। मतलब एक होता है कि एक रिश्ता ही होता है, उसमें कोई प्यार नहीं है, बस एक रिश्ता है, अट्रैक्शन है। तो ये पर्सन अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि मेरा ईगो था, एटीट्यूड था, आपको पाने की इनकी ज़िद थी, ओके, उसमें प्यार नहीं था, ऐसा उनको फील होता है, खुद ही उनको लगने लगा है। ओके, क्यों नहीं प्यार कर रहे थे आपके पर्सन? क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, शादीशुदा। उनको उनके सामने दो ऑप्शंस थे। शादीशुदा पर्सन के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि एक अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड, और एक एक्स्ट्रा मैरिटल। तो यहाँ पर वो चुनाव नहीं कर पा रहे थे, आपको या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को। यहाँ पर मुझे साथ ही साथ ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं, ओके, मैंने मैरिड पर्सन के बारे में बता दिया, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको लेकर फोकस नहीं थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, आपके साथ शादी करनी भी है या सिर्फ नाम का रिश्ता रखना है, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। या हो सकता है कि थर्ड पार्टी। ओके, आज ये पर्सन सेटल होना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो है ना सेटल होना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आपके साथ वो सेटल होना चाहते हैं या थर्ड पार्टी के साथ सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आज ये अपने फ्यूचर को लेकर, और मुझे लगता है ना कि ये पर्सन अपनी लाइफ में शादी के बारे में सोच रहे हैं या सही डिसीजन लेकर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। अपनी मैरिज को लेकर ये भावुक हैं, अपनी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, या किसके साथ, क्योंकि दो कार्ड्स यहाँ पर वही आए कि मैरिज के बारे में सोच रहे पर्सन। अभी हम कैंडल वैक्स में देखेंगे कि क्या वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं या किसी और के साथ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम के ऊपर देखकर अपने पार्टनर को याद कीजिएगा प्लीज। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जितना हो सके उनका नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। एस ऑफ कप्स की बनी है एनर्जी यहाँ पर जो गिरी हुई है, आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स ही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन मैरिज को लेकर सोच रहे हैं अभी। आज वो ना, मेरी शादी, मुझे शादी करनी है, मुझे सेटल होना है, अभी घूमना फिरना बहुत हो गया, अभी मुझे शादी का डिसीजन। या हो सकता है कि इनके घर वाले इनके पीछे पड़े हैं कि चलो अभी शादी कर लो, तुम्हारा काम भी हमने देख लिया, बहुत पैसे कमाए, सब कुछ हो गया, चलो सही वक्त पर शादी होनी चाहिए, सही वक्त पर बच्चे होने चाहिए तो अच्छी होती है ज़िंदगी। ये कोई उनको सलाह मशवरा दे रहा है आपके पार्टनर को, और ये पर्सन अभी सीरियस हो रहे हैं शादी को लेकर, या शादी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स। रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन ना आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ना ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहते हैं, या आपको कांटेक्ट करने की सोच इनमें है। हो सकता है कि शादी के बारे में वो रेडी है, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है उनको नहीं पता है। आप कहीं, आपका मन तो बदल गया होगा, या आपको छोड़कर बहुत टाइम हो गया, या आप दोनों में जो नो कांटेक्ट है उसे भी बहुत वक्त हो चुका है। और किसी ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। अभी भी आप उनको पसंद करते हो, अभी भी आप उनके बारे में सोचते हो, अभी भी आप सिंगल ही हो, या आपके ज़िंदगी में और कोई आ गया, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। ओके, सो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी मुझे दिखाई देता है। इनके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपके लिए एक मिलने की उम्मीद, ठीक है, आपसे मिलने की उम्मीद यहाँ पर उनको है कि मुझे मिलना चाहिए, और आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे ये होप है। ओके, पर्सन इज हैविंग दैट होप दैट यू विल एक्सेप्ट, नॉट रिजेक्ट दिस पर्सन। ओके, इनको आप एक्सेप्ट करेंगे, इनका दिल नहीं तोड़ेंगे आप। ओके, ये हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो आपके सामने फूट फूट के रोएंगे, ओके, वो अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो आप पिघल जाएंगे। ओके, ये उनको लगता है, मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग है। ओके, प्लानिंग के साथ आ रहे, आपका दिल कैसे जीते, फिर से आपके ज़िंदगी में कैसी हलबल मचाए। आप, हो सकता है कि जब से ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, कहीं ना कहीं आप सैड हो सकते हैं, आपको एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिला होगा, आप कहीं ना कहीं अभी अकेले हो, लेकिन हो सकता है कि आप
फोकस्ड हो अपने करियर को लेकर, ओके। लेकिन ये इंसान अभी मुझे लगता है कि फिर से आपके साथ ये बातचीत करके कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इनको लगता है ना कि आप एक अच्छी इंसान हो, आप एक परफेक्ट पर्सन हो, ओके। वो आपको शायद समझने में कम पड़ गए। ये इनको ये लगता है आपके पार्टनर को कि आपके साथ उनका जो रिश्ता था ना, वो उस वक़्त उन्होंने कहीं न कहीं आपको आपका दिल जीतने की कोशिश नहीं की, ओके। जैसे कि आपने उनका दिल जीता, आपने उनके दिल जीतने के लिए बहुत कुछ किया। वो यहाँ पर मुझे मिसिंग लगती थी। हार्ट का एनर्जी यहाँ पर हार्ट वाली बनी तो है, दिल तो है, लेकिन हो सकता है कि पर्सन का दिल आपके लिए धड़क नहीं रहा था। इनका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि ऐसे इरादे से आपकी ज़िंदगी में आए, जहाँ पर उनको फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है। उनको लगा कि अभी मुझे नहीं सोचना है शादी के बारे में, ओके। सो हो सकता है कि वो चीज़ें, या आपके साथ रिश्ते को लेकर आगे रिश्ता उनको रखना है, नहीं रखना है, या बीच बीच में वो ब्रेकअप करेंगे, वो नहीं सोचा था, ओके। मुझे लगता है कि बेफ़िक्र इंसान, मतलब सोच समझ कर कुछ भी ना करने वाले। आप कैसे सोच समझ कर, मतलब आप किसी के साथ रिश्ते में ऐसे ही नहीं जाने वाले हैं। आप उसको देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद कहीं न कहीं आप नज़दीक जाएँगे। तो ये इंसान थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं, ठीक है? चंचल मन के हो सकते हैं। इनका ना किसी एक चीज़ के ऊपर स्थिर मन होता है, ना किसी एक इंसान के ऊपर इनका मन स्थिर होता है। सीरियस नहीं होना चाहते थे ये इंसान ना, आपके साथ सीरियस नहीं होना चाहते थे। क्या बात है! काफ़ी फ़ासले, काफ़ी दूरियाँ इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में की हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन आपको बहुत दिया है, जिसके बारे में वो सोचते हैं, और जिसके वो उनको कहीं न कहीं ख़्याल है कि व्हाई आई डिड दिस ऑल। इंसान को लगता है कि उन्होंने ये लव स्टोरी को ना बहुत ही ख़राब स्टोरी कर दी। अच्छी खासी लव स्टोरी आपकी चल रही थी। अच्छा खासा रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत अच्छा खूबसूरत था। लोग कहीं न कहीं आप दोनों को लव बर्ड्स कहते थे, या दोनों का नाम एक साथ लिया करते थे। अच्छा वो है ना, मतलब वही वो हो उसके साथ होगी होगी। मतलब कहीं न कहीं मतलब घूमना-फिरना, ठीक है, ज़्यादा करके बाइक के ऊपर, बुलेट के ऊपर आप दोनों घूमने जाते थे। ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे, और कि कितनी बार आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, या वीकेंड में एक-दूसरे के लिए वक़्त निकाल कर आप कहीं न कहीं टाइम स्पेंड करते थे। और इस इंसान ने हो सकता है ना कि छोटी-सी बात को लेकर इनको पतंगड़ बनाने की आदत है। छोटी-सी बात को लेकर लड़ाई, झगड़े, ठीक है, रूठना, मनाना, इसमें बहुत वक़्त गया आपका, ठीक है। रूठना, मनाना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खिंचाव इस इंसान को हो सकता है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा खींचते थे बात को, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो देखिए यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती है ना, इंसान का ईगो, एटीट्यूड, और आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। इनको भी फ़ील हो रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एनर्जी इनकी, कि इन्होंने आपको बहुत नचाया है, ओके। सिंपल लैंग्वेज में अगर बचा, इन्होंने अपने इशारों पर आपको नचाया है। जैसा वो चाहे वैसा आप करते गए, और एक दिन मुझे लगता है कि आप थक चुके हो। अभी आप इनके लिए और कुछ नहीं करना चाहते। आप एक नॉर्मल पर्सन, अब आपने इनको कहा होगा कि मेरी फैमिली अलग है, मेरे तौर तरीके अलग हैं, तुम्हारे साथ मैंने एडजस्ट करने की कोशिश तो की, जैसा-जैसे तुमने कहा वैसा सब कुछ किया। आखिर में क्या हुआ? तुम मुझे अकेले छोड़कर गए, या मेरी छोटी-सी गलती के लिए मुझे सज़ा देकर गए हो। सो ये मुझे लगता है कि इंसान अभी ना कहीं न कहीं इन्होंने अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट रखा है, या हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहे हैं। तो आज इनकी एनर्जी देखें, रिलीज़िंग एनर्जी, ओके, रिलीज़िंग, लेट गो करते हैं। इनका मन इनको कहता है कि लेट गो कर भाई, अभी बहुत हो चुका है, ज़्यादा रूठ कर बैठो मत, छोटी-सी बात को इतनी खींचो मत, अभी हो गई सो बात हो गई, तुमसे गलती हो गई, उससे गलती हो गई, छोड़ दो, एक नई शुरुआत करो। लेकिन ये कैसे ज़िद पर अड़े हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको पसंद कर रही है, ओके, आपकी फैमिली इनको पसंद कर रही है, लेकिन ये थोड़ी ज़िद्दी है, ओके। बिना वजह के मुझे सॉरी कहो, ओके, बिना वजह के, मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है इस इंसान को ना एक ज़िद पकड़ कर, जैसे होता है ना एक ज़िद्दी बच्चा होता है ना, कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वो खिलौना चाहिए मतलब चाहिए, नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएगा, फिर ऐसे, तो कहीं न कहीं वो मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी में नज़र आती है। एरीज़ राशि स्ट्रांगली नज़र आती है, टॉरस, वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
साथ ही साथ यहाँ पर मुझे पाइसेस मीन राशि दिखाई दे, कैंसर कर्क राशि। नंबर 13, 13 नंबर स्ट्रांगली दिखाई देता है, जो कि कार्मिक नंबर है। ओके, नंबर 3 दिखाई देता है मुझे, ये बर्थडेट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ 11 नंबर दिखाई देता है मुझे, 4 नंबर दिखाई देता है, 16 नंबर हो सकता है, 7, 17 नंबर हो सकता है, 12 नंबर, नंबर 2, ये सारे नंबर्स मुझे दिखाई दे। आपके पार्टनर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ओके, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। इनके नाम का पहला लेटर जो दिखाई देता है वो है एम। ओके, मनीष, मनीषा, मोहन, मोहिनी। ओके, सो एम इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ एल लेटर, एम लेटर मैंने बताया यहाँ पर, यू लेटर, ओके, सी लेटर, जी लेटर दिखाई देता है जैसे कि गायत्री, गणेश। उसके साथ साथ पी लेटर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। ओके, ये पर्सन दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिल्ली यहाँ पर मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है। ठीक है, मेरा इंट्यूशन कहता है पर्सन ज़रूर दिल्ली से होंगे। आप दिल्ली से हैं या ये पर्सन, क्योंकि दिल्ली की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे फील हो रही है। ओके, समबडी इज बिलोंगिंग टू दिल्ली। सो इस इंसान को अभी रियूनियन चाहिए। इस इंसान को एक अप्रोच में मतलब कहीं ना कहीं आपको एक हो सकता है ना कि एक गिफ्ट लेकर आए या कुछ स्पेशल फील कराने की कोशिश करें, आपको इस टाइप की एनर्जी है। और या ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी शांत नहीं रहना चाहते या बैठकर रहना नहीं चाहते, सोचते बैठना नहीं चाहते, ये प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनके दिल में जो है आपको लेकर वो कहना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि अभी इनकी मन की तैयारी है कि आपसे मिलना ही है, आपसे बात करनी है। ओके, आपके दिल में क्या है इनके लिए वो जानना ही है। सो वो एक बहाना हो सकता है कि पर्सन आए, आपके जन्मदिन पर आए या किसी मौके पर आपकी ज़िंदगी में आए या आपके लाइफ में आए, आपके घर पर आए या आपके ऑफिस के पास आए और ये अपनी दिल की बात रखें कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ओके, ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या बहुत दिन के बाद मुझे लगा तुम्हारी खबर लेनी चाहिए तो मैं चला आया या चली आई, कैसे हो तुम। सो बात बढ़ाने की कोशिश करेंगे पर्सन, ऐसी उनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे। बहुत वक्त हो चुका है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई, काफ़ी जगह पर घूमे हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। मतलब आपसे अलग होने के बाद ना इनकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं था, काफ़ी घूमे ये पर्सन। किसको किसको तलाश रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी घूमे हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। और शायद मुझे लगता है कि आज उनको लगता है कि सेटल होना चाहिए, आज उनको लगता है कि मुझे ठहर जाना चाहिए, आज उनको लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए, मैंने अभी बहुत गलतियां की हैं। ओके, वो फील करते हैं कि आपके साथ और बहुत से लोगों के साथ उन्होंने गलत सलत किया है, गलत व्यवहार किया है, गलत शब्द यूज़ किए हैं, गलत वाणी कहीं ना कहीं यूज़ की है। मुझे चेंज, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। हो सकता है कि ये साल उनके लिए ख़राब रहा है, ये साल आपके लिए भी ख़राब रह चुका है। ओके, एक उम्मीद थी इस इंसान के साथ रिश्ते को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं आपको लग रही थी कि नहीं यार, मेरे नसीब में सच्चा प्यार नहीं है, या जिससे मैंने सच्चा प्यार किया वो मेरे प्यार को समझा ही नहीं या समझे ही नहीं। सो आज उनका मन परिवर्तन होते हुए मुझे दिखाई देता है। कदम बढ़ते हुए नज़र आते हैं लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो है। इस इंसान को ये लगता है कि आपको गिफ्ट देना चाहिए, इस इंसान को लगता है आपके प्रपोज़ करना चाहिए, इस इंसान को लगता है कि मैसेज करके आई एम सॉरी तो कह सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मैसेज ठीक नहीं होगा, उनको खुद पर्सनली फ़ेस टू फेस मिलना है आपसे। ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, क्योंकि काफ़ी बार और बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, आपकी फीलिंग्स की जैसे कहते हैं ना कि चूरा कर दिया। होगी, सो मुझे लगता है कि एक बार जो आईना टूट जाता है, टूटा हुआ आईना कोई रखता तो नहीं है घर में, ना ही उसे चिपका सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है इस इंसान ने, और कोई भी उसे सही नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये इंसान कर सकते हैं। ये आपको भी पता है और इनको भी लगता है। ओके, कि उन्होंने जो आपके साथ किया है अ, वो कहीं न कहीं वही कोशिश कर सकते हैं फिर से आपका दिल जीतने के लिए। या हो सकता है कि आपने उनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाई हैं, आपने उनकी ज़िंदगी को इतनी खुशियों से भरा है और बदले में इस इंसान ने आपको दुःख दिया, आपको टेंशन दिया और आपको अकेला कर दिया है। ठीक है? हो सकता है कि ये जब इंसान आपके साथ रिश्ते में थे,
उस वक़्त आपको कई रिश्ते आ रहे थे, आपके पास कई ऑप्शंस थे, जिसको सबको आपने ठुकराया ये भरोसे पर कि ये इंसान आपके पार्टनर जो हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आखिर में आप अकेले रह गए। तो आप पछता रहे हैं अपने डिसीज़न्स के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है कि इस इंसान की वजह से आपने सब कुछ खो दिया है, ओके? और इनको भी पता है कि उनकी वजह से आपने काफ़ी कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, काफ़ी कुछ आपने अपनी ज़िंदगी के बारे मतलब हो सकता है कि आपने अपनी सेविंग्स भी इस इंसान को दे दी हैं, ओके? आपने ये सोचकर कि वी आर टुगेदर, हम कभी बिछड़ेंगे नहीं, हम कभी अलग नहीं होंगे या ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देंगे। मतलब कहीं न कहीं आपका अंधा विश्वास था जिसकी सज़ा आपको मिल चुकी है। आज ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कामयाब हैं या हो सकता है कि बहुत कहीं न कहीं अमीर हैं या हो सकता है कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पैसे हैं। लेकिन इनको ये लगता है ना कि कहीं न कहीं ये जो इनके पास जो भी है, उसके असली हकदार आप हैं। अगर आज ये इंसान आपका दिल कहीं न कहीं खुश नहीं कर सकते, आपसे माफ़ी नहीं माँग सकते या फिर आपको आपको अपना बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं उनका मतलब ये जो लाइफ़ है या ये जो ज़िंदगी है, जो आपने दी है, ओके? तो उसमें उनको ये लगता है कि फिर उनका कोई महत्व नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई मतलब एक होता है ना कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी, वो भी उसके ऊपर भी लोगों को शर्म आ जाए कि आपने इतना कुछ किया और ये किसी और के साथ घर बसाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, इनको ये फ़ील होता है कि वो और किसी को वो जगह आपकी जो है, जिसके हकदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं, वो किसी और को जगह दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करते हैं, तो कहीं न कहीं प्यार के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ओके, सो मुझे लगता है थोड़ा-सा फ़िल्मी है, लेकिन डेफ़िनिटली ऐसा ही ये पर्सन सोच रहे हैं कि बुरे वक़्त में जिसने मेरा साथ दिया, उसी को मेरी ज़िंदगी में हक है या उसी को ये जगह मिलनी चाहिए फॉर बीइंग माय हस्बैंड और माय वाइफ। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक़्त रिश्ता जोड़ने का यहाँ पर आपके पर्सन की इरादा है। इस रिश्ते को ठीक करने का इरादा मुझे नज़र आता है। अ, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन बुरे वक़्त से गुज़र चुके हैं और इनको एक सबक मिला है, इनको कर्मा मिला है। इस इंसान ने बहुत कुछ सहन किया है अपनी ज़िंदगी में और आज अकेले पड़ चुके हैं। हो सकता है कि आज उनको लगने लगा है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा अगर मैंने सब कुछ ठीक नहीं किया। मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है, तो एक कलंक है जो ये पर्सन मिटाना चाहते हैं। ओके, इनको ये लगता है ना, इनको ये फ़ील होता है कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उन्होंने आपकी ज़िंदगी खराब की है। इन्होंने आपका विश्वास जीता और फिर तोड़ दिया, जो कि सबसे बड़ा पाप है। हो सकता है कि इनको ज़रूर किसी ने गाइडेंस दिया है, इन्होंने कहीं जाकर मोटिवेशनल वीडियोज़ देखे हैं, सोशल मीडिया पर इन्होंने कुछ ना कुछ देखा है जिसकी वजह से वो भावुक हो चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि पर्सन अपने आप को बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं। ओके, आपको मिलकर कह सकते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश तो करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 100% बदल जाऊँगा। ओके, मेरा वो स्वभाव है या ज़िद्दी ईगो एटीट्यूड या गुस्सा आना मेरा स्वाभाविक है या बचपन से ही है कि मुझे गुस्सा आता है या बचपन से ही है कि मैं ज़िद्दी हूँ। मैं ज़िद्दी बच्चा था और बड़ा होने के बाद भी मैं ज़िद्दी हूँ या ज़िद्दी थी। ओके, सो कहीं न कहीं तुम मुझे समझ सकते हो, तो क्या तुम मेरे हमसफ़र बनोगी या मेरे हमसफ़र बनोगे? ओके, सो ये यहाँ पर एक आपके पर्सन की एनर्जी है कि उनको ये लगता है ना कि आप एक परफेक्ट इंसान हो और अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए ना, तो उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। ज़िंदगी भर उनको आप सपोर्ट करेंगे, आप समझेंगे, आपसे बेहतर कोई समझने वाला उनको या समझने वाली नहीं हो सकती इस धरती के ऊपर, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। आज हो सकता है कि आपके पार्टनर की अकड़ टूट गई। आज पार्टनर मुझे लगता है कि एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं। इनको आप दोनों के बीच में जो भी केमिस्ट्री थी, उसे वो याद कर रहे हैं, ठीक है? आपने कही हुई बातें उनको ना वो गूंज रही है उनके कान के ऊपर,
ठीक है, आपने बहुत सारी बातें इनको कही थी जो कि अभी हो रही हैं उनकी ज़िंदगी में, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा करोगे तो ऐसा हो चुकी है। इस इंसान को एक तो धोखे मिले हैं, हार्ट ब्रेक सिचुएशंस मिली हैं, या इस इंसान का किसी ने फ़ायदा उठाया है, या इस इंसान को किसी ने डिसरिस्पेक्ट करके इनका इंसल्ट किया है। ओके, यस, यही मुझे यहाँ पर दिखाई दे। दैट इज़ कर्मा, कर्मा हिट्स बैक। आज अगर ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं तो ऐसे ही नहीं तड़प रहे हैं, इन्होंने सबक सीखा है और उसके बाद आपके लिए प्यार बढ़ गया है। ओके, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज रियलाइजिंग पास्ट मिस्टेक्स, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग हीज और हर फॉल्ट्स। आज उनको एक खींचाव महसूस हो रहा है ना, अरे यार वो मेरी ज़िंदगी में होता तो क्या था, वो मेरी ज़िंदगी में जब तक थी तो सब कुछ सही था यार, वो नहीं है तो सब कुछ बिगड़ गया। मैं उसको समझने में मेरी देर हो गई मेरे से। मैं उस वक़्त अंधा था, उस वक़्त मैं पता नहीं कौन-सी एनर्जी में था, उस वक़्त मुझे लगता था कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, कोई भी मुझे मिला, लेकिन आखिर में धोखे ही मिले। ओके, इनको ये था कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, तुम नहीं तो कोई भी नहीं होता है, जिसके लिए जो बना है वही मिलेगा। इस इंसान को लगता है कि अभी आप ही हैं जो उनके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, आप ही हैं जो उनकी सोलमेट है। आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं है। फिजिकल रिलेशनशिप रखना और प्यार का रिश्ता दोनों में बहुत फ़र्क है। इस इंसान को लगता है कि अभी टाइम पास ना करते हुए मुझे सीरियस होना चाहिए इस रिश्ते में, और जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लानी चाहिए, ऐसा उनको फील होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस इंसान का एक सपना है आपके साथ फैमिली स्टार्ट करे, आपके साथ उनका घर हो, घर बसाना चाहते हैं। आज पहले से एनर्जी वही आई है कि घर बसाना है। जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं 10 ऑफ कप्स में कि आपका घर बस जाए, वहाँ पर पर्सन भी सोच रहे हैं कि उनका भी घर बस जाए। तो मिलती-जुलती सोच तो है। सो क्लेम कीजिएगा 111 एनर्जी, दैट इज़ अ न्यू बिगिनिंग नंबर। और आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।